नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करेंगे पाइथन एस्केप सीक्वेंस या एस्केप करैक्टर। तो एस्केप सीक्वेंस या एस्केप करैक्टर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेशल सिंबल को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली जैसे कई बार मैं क्या करता हूं, मुझे बैक स्लैश को प्रिंट करना है, मुझे सिंगल कोट को प्रिंट करना है, मुझे डबल कोट को प्रिंट करना है, तो उस वर्किंग के लिए मैं यहाँ पर एस्केप करैक्टर या एस्केप सीक्वेंस का यूज करता हूँ। तो अगर कभी मैं बैक स्लैश को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यूज क्या करता हूँ, 2 बैक स्लैश, डिस्क्रिप्शन है इसकी बैक स्लैश के लिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट डबल बैक स्लैश, तो उसने रिजल्ट दे दिया कि आपको एक बैक स्लैश वो प्रिंट करके प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से सिंगल कोट प्रिंट करता है रिजल्ट को सिंगल कोट के अंदर। जैसे मैं कई बार लिखता हूँ यूजर्स, तो उसमें मुझे एस लिखना है तो मैं वहां पर सिंगल कोट स्लैश के साथ लूंगा। डबल कोट, मुझे स्ट्रिंग के अंदर भी कहीं डबल कोट देना है तो उस चीज को भी मैं जो परफॉर्म करूंगा वो किस तरह से करूंगा, स्लैश और डबल कोट। तो आपका जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई, वो आपकी डबल कोट से। तो इस तरह से हम वर्किंग को यूज यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपके पास स्काई बेल आता है, स्काई बैक स्पेस आता है, स्काई फॉर्म फीड आता है, जिसको हम अपनी वर्किंग के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि इनका वर्क क्या हो रहा है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हो अपने पाइथन के अंदर। तो मैं अपने पाइथन एडिटर को ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं करता हूँ प्रिंट ए डिवाइड बाय बी। तो अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डबल स्लैश यूज करूंगा तभी ये मेरे सिंगल स्लैश को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने वर्किंग की, उसने दिखा दिया a डिवाइड बाई बी। मैंने इसी फॉर्मेट में लिया वेलकम यूजर्स। तो आप देखिए अब आपको यहाँ पर सिंगल अपोस्ट्रोफ दिखानी थी तो उसने उस वर्किंग को तोड़ना शुरू कर दिया। तो इसको यूजर्स दिखाना चाहता था लेकिन इसने मेरे को इस तरह से दिखाया। अब अगर मैं यहाँ कुछ वर्किंग करना चाहता तो वो डबल अपोस्ट्रोफ अलग से ले रहा है। तो इस केस के अंदर मुझे यहाँ पर क्या काम करना पड़ता है, अगर मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो, स्लैश अपोस्ट्रोफ अगेन अपोस्ट्रोफ। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इसने मुझे रिजल्ट दिखा दिया वेलकम यूजर्स। अब मैं इसी काम को डबल अपोस्ट्रोफ के थ्रू करता हूँ कि मैं डबल अपोस्ट्रोफ के थ्रू अगर इसको यूज करना चाहता हूँ और मुझे कहीं पर किसी का कोई कोड दिखाना है, जैसे मैं यहां देता हूं टिट फॉर टैट। तो ये कोट है, आपको ये हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन अब आप ये देखिए कि आपके पास कहीं भी वो सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्लैश स्टार, फिर स्लैश, और जो आपके पास यहां वर्किंग परफॉर्म हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या लेते हैं, स्लैश और डबल अपोस्ट्रोफ। अब मैं वर्किंग को अगर यूज करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए उसने मुझे उसी तरह से वो रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं इस वर्किंग को ना लेता तो मेरे पास सिंपल वो टेक्स्ट दिखाता, ये डबल कोट्स ना दिखाता, टिट फॉर टैग। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्काई बेल। अगर मैं कभी यहाँ पर बेल करैक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ यूज करता हूँ स्लैश ए का। तो स्लैश ए को यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, और स्काई बेल करैक्टर को परफॉर्म करना है, मैं करता हूं स्लैश ए रन। तो ये देखिए वो सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया जो स्काई बेल के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्काई बैक स्पेस। तो यहाँ बैक स्पेस को यूज करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता हूं, हेलो स्लैश बी यूजर। मैंने कंपाइल किया तो मेरे पास वो हेलो यूजर यहाँ पर बैक स्पेस के थ्रू रिप्रेजेंट हो चुका है। मैंने एक स्पेस ये लिया था, एक स्पेस यहाँ लिया था, वो स्पेसिस ने खत्म कर। आपको अभी ये क्लियर हो रहा है कि किस तरह से वो यहाँ पर बैक स्पेसिस को खत्म कर रहा है। अगर मैं इस चीज को भी कर दूं तो मेरा जो ओ है वो खत्म हो जाएगा। तो HELL यूजर। तो इस तरह से बैक स्पेस के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म करते। फिर आता है फॉर्म फीड। अगर मैं फॉर्म फीड के थ्रू यहाँ वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूँ तो वो क्या वर्क मेरा परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं F। तो ये देखिए उसने फॉर्म फीड का सिंबल मेरे पास रिप्रेजेंट कर दिया है कि मेरे फॉर्म फीड का जो भी सिंबल है वो वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आता है स्लैश एन। जो स्लैश एन है ये आपका एंड लाइन के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही आर कैरीज रिटर्न करता है, टी टैब कैरेक्टर को यूज करता है, VT वर्टिकल टैब को लेता है, और जो आपके पास यहाँ पर स्लैश 000 है ये ऑक्टल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम इन एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं कि किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं स्लैश एन।
स्लैश एन जो करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट लाइन में, हेलो यूजर। इसी तरह से मैं यहाँ टैब करेक्टर का यूज करना चाहता हूं तो मैं यहां पर ले लेता हूं टी। तो अब आप देखिए आउटपुट हेलो और यूजर में कितना डिफरेंस है। मैं कर देता हूं एक और टी स्लैश टी, 2 स्लैश मुझे टैब यूज करने हैं, तो उतने ही यहां पर यूज होते रहेंगे। जिस लोकेशन पर आप इसको यूज करना चाहते हो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। फिर स्लैश वी जो वर्टिकल टैब को लेगा, वर्टिकली टैब को रिप्रेजेंट करने का डिपेंड आपके इंटरप्रेटर के ऊपर करता है कि उसको कर पाए या ना कर पाए। तो ये देखिए वो अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, उसने यहाँ पर एक गार्बेज सिंबल ले लिया है जिसके थ्रू वर्किंग को परफॉर्म कर रहा था। इसी तरह से हम यहाँ पर स्लैश आर लेते हैं जो कैरेज रिटर्न करता है। तो अब आपके पास सिर्फ यूजर है, हेलो का वर्ड यहाँ से हट चुका है। अब हम यहाँ यूज करते हैं कुछ स्काई कैरेक्टर को। तो स्काई कैरेक्टर में जरूरी नहीं है कि आपने वहां पर जो वर्किंग परफॉर्म करनी है वो 000 ही करनी है। ये जस्ट आपको एक कोड बताया गया है कि आपकी वर्किंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। जैसे अगर मैं 000 लेता तो किसकी वैल्यू है 0 की, आपको वो रिप्रेजेंट कर देगा कि जो भी वैल्यू है उसकी रिजल्ट आ जाए। जब मैं 1 करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग को यहाँ परफॉर्म कर रहा है। अब मैं यहाँ से कोई वैल्यू ऐसी ले लेता हूँ जो मेरी इजिली रिप्रेजेंट हो सके। तो मैं अपने एग्जाम्पल में चला जाता हूँ। मैंने यहाँ पर कर दिया 110, 145, 154 और 157 स्लैश 110, 145, 154, 157। मैं इसको रन करता हूं प्रोग्राम को, तो उसने रिप्रेजेंट कर दिया हेलो। ये हेलो का कोड है जो मेरी वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। अब अगर मैं इसी तरह से यहां पर कर दूं कभी 011, तो जो भी कोड उसकी जगह होगा उसको रिप्रेजेंट कर देगा। मैं यहां पर करता हूं कि मुझे 110 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 100 @ 101 A 104 D, इसी तरह से 126 V। तो आप यहां पर कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन 0 से लेके 7 तक। जैसे आप उससे ऊपर जाओगे तो वो आपकी वर्किंग को परफॉर्म नहीं करेगा। 77 जैसे भी सिंबल्स उसके पास अवेलेबल है वही सिंबल्स आपको वो रिप्रेजेंट करके प्रोवाइड कर देता है। अब इसी चीज को अगर मैं इस तरह से कर दूं तो ये देखिए मैंने 377 किया तो उसने उसकी वर्किंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।